प्रारब्ध तब बलवान होता है जब भजन नहीं होता। भजन तब बलवान होता है जब संतों के संग से भजन की प्रवृत्ति बढ़ती है, और भजन बलवान हो जाए तो प्रारब्ध कुछ चीज नहीं है। नहीं तो भगवत प्राप्ति किसी को हो ही ना। अगर केवल प्रारब्ध के बस, तो प्रारब्ध में भगवत प्राप्ति है ही नहीं, तो हमारी भगवत प्राप्ति हो ही ना। ये भजन बल से प्रारब्ध को रौंद कर भगवत प्राप्ति की जाती है। भजन सर्वश्रेष्ठ है। अपने कर्तव्य का पालन भजन करते हुए करे और सब कर्म भगवान को समर्पित कर दे, तो इसी जन्म में हमारा मंगल हो जाएगा। भगवान ने कहा है, एक तो मेरे भक्त से कोई गलती नहीं होती, पापाचरण नहीं होता। यदि स्वभाववश, कुसंगवश, पूर्व जन्म के संस्कारवश कोई गलती हो जाती है तो उसे अलग प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। कृत्य चंद्रायण व्रत आदि प्रायश्चित नहीं करने चाहिए। वो उसी लीला गायन, नाम कीर्तन, नाम जप के द्वारा उसका प्रायश्चित हो जाता है और वो आगे बढ़ जाता है। जिसका समाज और एकांत एक जैसा हो, जिसका वचन और हृदय और आचरण एक जैसा हो, वो महात्मा है। जो वचन जैसा बोला वैसे उसके आचरण, वैसे उसका हृदय, मन, वचन और क्रिया इसकी एक जैसी, वो महात्मा। मन में कुछ और, वचन में कुछ और, क्रिया में कुछ और, वो दुरात्मा। आप पैजामा कुर्ता में, पैंट शर्ट में भी साधु है, क्योंकि जिसका हृदय पवित्र होता है उसके, अब कैदियों की मंगल की भावना, जो दुष्ट आचरण करके जेल में आए हैं वो भी सुखी रहे, वो भी शांति को प्राप्त हो, परमात्मा को प्राप्त हो, ये तो किसी साधु हृदय की बात है। तो आपका हृदय बड़ा पवित्र है, इसलिए ये द्रवित होकर के आंसुओं के रूप में बहता है। उसको नाम जप करो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो, तो इस पवित्रता की सार्थकता हो जाएगी। जो कष्ट सह करके, अपनी इंद्रियों को संयम में रख करके परोपकार की भावना वास्तविक रखता है, हम उस प्रणाम करते हैं उस समाज सुधारक को। ऐसा कौन हो सकता है? वही हो सकता है जो भगवान का आश्रित है, भगवान का भक्त है, जिसे भगवान का भरोसा है, और जो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है वही ऐसा। अपनी पत्नी के सिवा किसी स्त्री की तरफ काम भाव से आंख न उठावे, और अपनी कमाई के सिवा किसी के बेईमानी का 1 रुपया न, अपने को प्रणाम योग्य समझे, नहीं तो कंचन कामनी कीर्ति तीनों से पार हो गए। और विरक्त को है पूरे भाव बहनों की तरफ कभी काम दृष्टि से ना देखे, और जो भी धन संपत्ति है वो सब श्री भगवान की है। श्री भगवान साधु सेवा, जन समाज सेवा, पशु पक्षी की सेवा में लगा दे। और अपने को जो प्रणाम नमस्कार मिल रहा है वो गुरुदेव का है, क्योंकि भेष गुरुदेव का दिया हुआ है, मंत्र गुरुदेव का दिया हुआ है। तो हमें भागवतिक पुरुष समझकर ही तो कोई प्रणाम कर रहा है, तो गुरुदेव को प्रणाम जा रहा है, तो वो बच जाएगा कंचन कामनी कीर्ति से। वृंदावन में बैठ के कहता हूँ कभी शराब नहीं पीऊंगा, कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, कभी नशा नहीं करूंगा। हाँ, दूसरी बात, मांस मैंने काफी हद तक छोड़ दिया है। नहीं, हद नहीं, पूरा छोड़ो, तभी तो आप सुधरोगे। रोटी दाल तो मिल ही जाती होगी अमेरिका में, ऐसा तो नहीं रोटी दाल नहीं, जैसा चाहो ऐसा भोजन कर सकते हो। इसे छोड़ो, फिर बढ़िया बढ़िया सब्जी है, दूध है, मिष्ठान है, खान पान है, मांस छोड़ दो।